Hello everyone, I am Dr. Sunita Chapola Shukla, the founder director of मुंबई एलर्जी सेंटर। आज हम बात करेंगे पोलन एलर्जी। पोलन को हिंदी में परागकण भी कहा जाता है। जो पोलन्स है या पराग है, ये पेड़ और फूल के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिससे पॉलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आप देखेंगे कई खाली जगह है, वहाँ पे अचानक से एक पेड़ उग जाता है, तो ये पॉलिनेशन के वजह से होता है। और ये सब हमने बायोलॉजी में बचपन में कभी ना कभी पोलन्स के बारे में पढ़ाई होता है। तो पोलन एलर्जी क्या होती है? जब ये पोलन्स जो हवा में फ्रीली घूमते हैं, ये अगर हमारे नाक में और वहाँ से फेफड़ों में जाते हैं और अगर हमें उनकी एलर्जी है तो हमें सिम्टम्स होते हैं। नाक में छींके आना, नाक से पानी बहना, नाक बंद होना, नाक में खुजली होना सबसे ज़्यादा कॉमन है। यही पोलन्स जब लंग्स में या फेफड़ों में जाते हैं तो दम लगना या छाती में जकड़न होना, सूखी खांसी आना, ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं। पोलन एलर्जी दो टाइप की होती है, एक होती है पेरिनियल और एक होता है सीजनल। जो मेजॉरिटी पोलन्स है वो सीजनल होते हैं, क्योंकि जैसे आप पाएंगे कि कोई फूल है या पेड़ है, उसके जो फूल आते हैं उसमें पोलन्स आते हैं, वो एक स्पेसिफिक सीजन में आते हैं और उसी सीजन में ये पोलन्स हवा में रहते हैं और जब ये फिर हमारे नाक या रेस्पिरेटरी पैसेज में जाते हैं तो हमें तकलीफ देते हैं। पर कुछ पोलन्स ऐसे हैं जो साल भर रहते हैं। जैसे जो गार्डन की एक सिंपल घास होती है, जो हम गणेश जी को भी चढ़ाते हैं, जिसको धुरवा या धूप बोलते हैं, वो पूरे साल पोलन्स बनाती है, इसलिए उसकी जो एलर्जी है थ्रू आउट द ईयर हो सकती है। तो पोलन एलर्जी को डायग्नोस करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम स्किन प्रिक टेस्ट करें। स्किन प्रिक टेस्ट के बारे में हम आपको नीचे एक लिंक दे रहे हैं, आप उसमें उसकी डिटेल्स जान सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टेस्ट होता है जिसमें पेन नहीं होता है, ब्लड नहीं आता है और इसमें आप हर एक इंडिविजुअल पोलन को टेस्ट कर सकते हैं। अब ये जो पोलन्स है ये अपने जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बहुत अलग होते हैं। मुंबई का पोलन अलग होगा, बैंगलोर का अलग होगा, यूरोप का अलग होगा, यूएस का अलग होगा। तो अपने एरिया वाइज ही हम लोग ये पोलन एलर्जी को टेस्ट करते हैं। एक बार आपको पता चल गया आपको किस चीज से एलर्जी है या ये कौन से पोलन्स हैं, उसका फिर सीजन देखा जाता है। अगर आपको वो सीजन में उससे कोरिलेट हो रहे हैं आपके सारे सिम्टम्स, तो जो डॉक्टर्स हैं वो आपको यूजुअली अवॉइडेंस मेजर बताते हैं। तो पोलन्स को हम कैसे अवॉइड करें? सबसे अच्छा तरीका होता है कि आपको जब पता है कि ये सीजन अभी पोलन्स का आने वाला है और आपके सिम्टम्स बढ़ने वाले हैं, आप ज़्यादा करके अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करिए ताकि जो बाहर की हवाएं अंदर ना आए। आप जब बाहर जाते हैं तो मास्क पहनिए। कार में ट्रैवल कर रहे हैं तो कार की जो खिड़की के विंडोज है उसको आप बंद रखिए ताकि बाहर की हवा अंदर ना आ पाए। आजकल बहुत अच्छे फिल्ट्रेशन सिस्टम भी आपको कार में मिलते हैं, वो प्लीज़ इंस्टॉल कराइए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप बाहर से घर आते हैं तब आपको एक अच्छा शावर लेना चाहिए जिसमें हेड वॉश भी करना बहुत ज़रूरी है। इसका कारण ये है कि जो सारे पोलन्स है जब आप बाहर घूम रहे हैं तो आपकी बॉडी पे, सर पे, बालों में, कपड़ों पे चिपक जाते हैं। तो इसलिए घर पे आके शावर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब वही सेम कपड़ों से बेड पे मत जाइए, क्योंकि अगर आप बेड पे जाके लेट जाते हैं या सोफा पे बैठ जाते हैं, ये पोलन्स अब आपके बॉडी और कपड़ों से बेड और सोफा पे ट्रांसफर हो जाते हैं। तो अगर आपको पोलन एलर्जी है या आपके घर में किसी को पोलन एलर्जी है, जब वो ये जगह पे बैठेगा तो उसको भी पोलन एलर्जी के सिम्टम्स शुरू हो जाएंगे। और एक तरीका है कि अगर आपके घर के आसपास बहुत घास है, वीड्स है, तो आप उसका प्लीज सफाई करा दीजिए। पर एक बार आप पोलन अवॉइडेंस करेंगे तो आप कुछ हद तक पोलन्स को कम कर सकते हैं। आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते, बिकॉज ये जो पोलन्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक होते हैं, अपनी आंखों को नहीं दिखते हैं और हवा में बहुत इजीली ये फ्रीली घूम पाते हैं और कई किलोमीटर तक हवा से ये ट्रांसफर होते हैं। तो इसका कारण क्या है? अगर आप देखेंगे पॉलिनेशन नेचर ने दो तरीके से बनाया। जो सुंदर फूल होते हैं, जैसे अगर आप ये देखेंगे बहुत ब्राइट रेड कलर का है और इसके ये पोलन्स है, तो यूजुअली एक इंसेक्ट आएगी, इस पे बैठेगी और उसके हाथ पैर बॉडी पे पोलन्स चिपक जाएंगे। जब वो इंसेक्ट दूसरे फूल पे जाएगी तो वहां से वो पोलन ट्रांसफर हो जाता है। ये एक तरीका है। बट जो घास है, वीड है, जंगली घास है, पेड़ है जो खूबसूरत नहीं है, जिनके फूल नहीं होते, वो कैसे पॉलिनेशन करे? इंसेक्ट्स या जो मक्खी है उसके ऊपर तो बैठेगी नहीं। तो नेचर ने बहुत अच्छा तरीका अपनाया कि इनके जो पोलन्स है बहुत लाइट वेट होते हैं और ये हवा से कई किलोमीटर दूर तक एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। उस तरह से इनका पोलिनेशन होता है। तो जो पोलन एलर्जी है वो फूलों के पोलन से नहीं होती है यूजुअली,
पर ये जो जंगली घास और वीड्स है इनके वजह से होती है, इसीलिए हम इसको 100% अवॉइड नहीं कर सकते। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है? अगर आपको पोलन एलर्जी है तो अवॉइडेंस तो आप डेफिनेटली करिए, बट अगर आपको उसके सिम्टम्स हैं तो आपको वो एलर्जी का ट्रीटमेंट भी कराना पड़ेगा। वो आपको एक एलर्जी स्पेशलिस्ट दवाइयाँ दे सकते हैं, नाक के लिए स्प्रे दे सकते हैं, या अगर आपको दम लग रहा है या छाती में जकड़न हो रही है तो उसके लिए इनहेलर दे सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि आप कितनी भी कोशिश करिए आप अवॉइड नहीं कर सकते और आपकी तकलीफ बढ़ती जा रही है। तो इस केस में आप पोलन्स के लिए स्पेसिफिक इम्यूनोथेरेपी ले सकते हैं, जिससे आपकी डिजीज़ पूरी मॉड्यूलेट हो जाती है और आपके सिम्टम्स कई हद तक कम हो जाते हैं। आपको दवाइयाँ नहीं लगती, इनहेलर्स नहीं लगते और धीरे-धीरे आप बेटर होते जाते हैं। इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी होती है, आपका वर्क प्रोडक्शन अच्छा होता है और बच्चों में तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि वो अच्छे से बाहर खेलने कूदने भी जा सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी एलर्जी के बारे में कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ हमें लिखिए। We'll be happy to make a video on that. With this, take care of your allergies and give wings to your life. Thank you and bye for now.